नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। अमेरिका के प्रभावशाली सीनेटर और सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के अध्यक्ष मार्क वार्नर ने डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों की पोल खोल दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान को उन्होंने युद्ध से रोका। मार्क वार्नर ने कहा कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को खत्म करने में अमेरिका की भूमिका को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। सच ये है कि दोनों देशों ने खुद ही इस मुद्दे को सुलझाया था और इसके साथ ही मार्क वार्नर ने एक चेतावनी दी है कि ऐसी बातें कूटनीतिक माहौल को बिगाड़ सकती हैं और इस संवेदनशील समय में क्षेत्रीय तनाव को और हवा दे सकती है। न्यूज एजेंसी IANS को दिए गए एक खास इंटरव्यू में वार्नर ने कहा कि मौजूदा जानकारी इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि वॉशिंगटन में अकेले ही इस तनाव को सुलझाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने भारतीय सरकार के सदस्यों, खुफिया समुदाय और अमेरिकी इंटेलिजेंस कमेटी में सुना और पढ़ा, उससे साफ है कि ये मसला दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच ही सुलझा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर लगातार नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका के प्रभावशाली सीनेटर और सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के अध्यक्ष मार्क वार्नर ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर सीधा सवाल खड़ा किया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के ये दौरान अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार से वापस खींच लिया। वार्नर ने साफ शब्दों में कहा कि इस पूरी घटना में अमेरिका की भूमिका को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और ये उपलब्ध तथ्यों और सूचनाओं से साबित नहीं होता है कि वॉशिंगटन ने अकेले ये निर्णायक रूप से इस युद्ध को सुलझाया था। साथ ही मार्क वार्नर का ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वो केवल एक वरिष्ठ सीनेटर ही नहीं बल्कि अमेरिकी सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और उन्हें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से मिलने वाली गोपनीय जानकारी तक सीधी पहुंच उनकी है और ऐसे में उनके शब्दों को महज राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि खुफिया आकलन पर आधारित बयान के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने समाचार एजेंसी IANS को दिए विशेष इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा जानकारी इस बात का समर्थन नहीं करती कि अमेरिका ने इस पूरे तनाव को अपने दम पर सुलझाया, क्योंकि उनके मुताबिक जो कुछ उन्होंने भारतीय सरकार के सदस्य, खुफिया समुदाय और अमेरिकी इंटेलिजेंस कमेटी से सुना और पढ़ा, उससे साफ होता है कि ये मसला दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच आपसी स्तर पर सुलझा है। वार्नर ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत पाकिस्तान जैसे संवेदनशील और परमाणु हथियारों से लैस दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर किसी एक देश अगर कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है तो वो खतरनाक हो सकता है। वार्नर के अकॉर्डिंग इस तरह के दावे डिप्लोमेटिक माहौल को बिगाड़ सकते हैं और क्षेत्र में पहले से मौजूदा जो ट्रस्ट नहीं चल रहा है और तनाव की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ सकती है। और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे बयान इस समय नाजुक समय में गलत संकेत दे सकते हैं, भविष्य में बातचीत या विश्वास निर्माण की कोशिश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही ट्रंप के दावे की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई मौकों पर यह कहा कि उन्होंने हस्तक्षेप से भारत और पाकिस्तान के बीच का सैन्य टकराव टाल दिया था। ट्रंप अक्सर अपनी विदेशी नीति की उपलब्धियों को आक्रामक अंदाज में पेश करते रहे हैं और खुद को एक ऐसे नेता के रूप में दिखाते हैं जिसने कई वैश्विक संकटों को टालने में अहम भूमिका निभाई हो। लेकिन भारत सरकार पहले भी इस तरह के दावों को सिरे से खारिज कर चुकी है। भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्दे पर बातचीत द्विपक्षीय होती है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाती। ये दो देशों का आपसी मामला है और खासकर जब बात भारत पाकिस्तान की हो तो अलग बात है। मार्क वार्नर का बयान भारत के इसी आधारिक रुख की पुष्टि करता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध सूचनाओं में ये साफ है कि भारत पाकिस्तान ने अपने चैनलों और जितने भी उनके जरिए थे स्थिति को खुद उन्होंने संभाला है और ऐसे में सैन्य स्तर पर संवाद और डिप्लोमेटिक जो संकेत हैं और क्षेत्रीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए गए थे। और वार्नर के मुताबिक अमेरिका ने शायद हालात पर नजर रखी है और सामान्य कूटनीतिक संपर्क बनाए रखे हों। लेकिन ये कहना कि वॉशिंगटन ने अकेले इस संकट को खत्म किया वो तथ्यों के अनुरूप नहीं है, ये गलत है। और इस बयान का एक और अहम पहलू ये है कि वार्नर ने इसे केवल ट्रंप के दावे का खंडन नहीं बताया बल्कि इसे संभावित दुष्परिणामों की ओर इशारा भी किया। उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा वैश्विक नेता इस तरह या देश इस तरह का दावा करता है तो इससे संबंधित देशों में राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है और भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के भीतर ऐसे बयान घरेलू राजनीति में इस्तेमाल हो सकते हैं जिससे स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब सीमा पर हालात संवेदनशील हों। किसी भी तरह की गलतफहमी या अतिशयोक्ति खतरनाक साबित हो सकती है। और वहीं
स्पेशलिस्ट का मानना है कि मार्क वार्नर का ये बयान अमेरिका के भीतर भी ट्रंप की विदेश नीति संबंधी कथाओं पर सवाल उठाता है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्व में अंदर से ट्रंप के दावों को चुनौती दी गई हो, लेकिन चूंकि टिप्पणी इंटेलिजेंस कमेटी के अध्यक्ष की ओर से आई है तो इसलिए इसका वजन कहीं ज़्यादा माना जा रहा है और इसलिए ये संदेश भी दिया जा रहा है कि अमेरिका खुफिया तंत्र और कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर ज़्यादा जिम्मेदार और संतुलित भाषा का प्रयोग करेंगे। वहीं भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में देखें तो ये बयान भारत के लिए कूटनीतिक रूप से राहत देने वाला माना जा रहा है। भारत लंबे समय से ही कहता आया है कि वो किसी भी बाहरी दबाव या मध्यस्थता के बिना अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है और वार्नर के बयान से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बात और मजबूत होती है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की प्रक्रिया में दोनों देशों की अपनी भूमिका निर्णायक रही। देखिए, आखिर में ये कि मार्क वार्नर का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। चेतावनी इस बात की कि जितने भी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक में जो भी ये अतिशयोक्ति की स्थिति और ये आत्म प्रशंसा के लिए जगह बनी नहीं होनी चाहिए, बनी हुई है जो जगह, वो नहीं होनी चाहिए। और खासकर तब जब बात दो परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों की हो रही हो। उनका संदेश साफ है, तथ्यों के साथ ईमानदारी जरूरी है, क्योंकि गलत या बढ़ा चढ़ाकर दिए गए दावे न केवल सच्चाई को धुंधला करते हैं बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए भी जोखिम पैदा भविष्य में भी कर सकते हैं। और ऐसे में जब पूरा मिडिल ईस्ट इसकी जद में आया हुआ है, तस्वीरें जिस तरीके से बनी हुई है इस वक्त, वो हम सब देख रहे हैं। खैर, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।